बाद में लगा है हमको। आरफा शफी के कत्ल के बाद कई समाजी व सियासी लीडरान उनके अहल खाना से मिलने और ताज़ियत करने सोहबुक पहुंचे। जिला इंतजामिया के साथ साथ डीसी बडगाम और एसएसपी बडगाम ने भी अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। इलाके में लोगों ने सियाह परचम नस्ब किए हैं और गम मातम का इजहार कर रहे हैं। लोगों ने आरफा को इंसाफ फराहम करने की मांग की और कातिल को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। सबसे पहले मैं इस घटना को कंडेम करती हूँ और जो दोषी है उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए ये, और हमारी जो पीड़िता है उसे इंसाफ मिलना चाहिए। कश्मीर में ये पहली मर्तबा ये ऐसा घटना देखने में आई है जिससे पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर और पूरा देश हिल गया है। और जब दोषी को सजा मिलेगी तो ये एक मैसेज जाएगा आगे कोई इस तरह की कोई हिम्मत ना कर सके। बेटी के साथ में इस तरह की घटना बंद होनी चाहिए। इन जैसे वाक़ात की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, और मजम्मत करे भी किसकी, ये हमारे माशरे की हालत है। हमें अपनी मजम्मत करनी है और अपने गिरेबान में जान के देखना है कि हमारी हालत कहाँ तक आप पहुँची है, हमारी इज्तिमाई हालत कहाँ पे है और हमारी इनफरादी हालत कहाँ पे, समाजी तौर पे हम कहाँ पे पहुँचे हैं, अक़दार हमारे कहाँ पे है, इंसानी अक़दार हमारे कहाँ पे पहुँचे हैं। और कुछ दिनों से सिलसिलावार ऐसे हादसा पेश आ रहे हैं। तो ये ताज़ियत उस खानवादे के लिए नहीं है, यहाँ पे ताज़ियत हम सब के लिए है। इज्तिमाई ताज़ियत हमें करना चाहिए अपने आप के लिए, इस माशरे के लिए कि इस हद तक गिर चुका है। अब ये मामूल बन गई है, इस तरह के वाक़ात हमारी ज़िंदगी के मामूल बन गई है। तो इसी हवाले से हर किसी की ज़िम्मेदारी है। मैं भी वहाँ पे गया था ताज़ियत के लिए, और उम्मीद है कि हम सब इस हादसे से सबक लेके अपने माशरे की तरफ, अपने माशरे के गिरेबान में ज़रूर दें। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में आज अग्निवीर भर्ती मुहिम के हवाले से उम्मीदवारों को जानकारी दी गई। इस प्रोग्राम में उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। प्रोग्राम के दौरान बताया गया कि 15 मार्च के बजाय अब 20 मार्च तक रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रहेगा। उम्मीदवारों ने प्रोग्राम को काफी सूदमंद करार दिया। सबसे पहले चीज तो ये तमाम कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम कवर कर रहे हैं। बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट लास्ट वाली डिस्ट्रिक्ट थी जिसके अंदर पुराने डेट के हिसाब से हम 15 मार्च से पहले जो खत्म करना चाह रहे थे आउटरीच और अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बांदीपुरा की मदद से हमने ये कैंपेन रखी थी। पर जैसे हम इसके लिए आ रहे थे, बाकी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर से जो भी रिक्वेस्ट थी उसको हमने आगे फॉरवर्ड करने के बाद रजिस्ट्रेशन की डेट 20 मार्च तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो जैसे आपने सुना होगा, आज की सेशन मैंने शुरू करते ही यही चीज बोला कि अभी रजिस्ट्रेशन की डेट 5 दिन और बढ़ गए हैं, तो इसमें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का और मौका मिला हुआ है। 85 किलोमीटर लंबी बांडीपुरा गुरेज सड़क से बर्फ हटाने का काम बीकर ने मुकम्मल कर लिया है। इस सड़क को एक तरफा ट्रैफिक के लिए 16 मार्च को खोल दिया जाएगा। वाज़ेह है, भारी बर्फबारी की वजह से यह सड़क 7 जनवरी से बंद पड़ी थी। दरिंसनाथ सड़क को रिकॉर्ड वक्त में खोलने पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस गुरेज के इंचार्ज मोहम्मद हमजा लोन ने बीकन के अलावा जिला इंतजामिया बांडीपुरा और गुरेज इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। देखिए, ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है। देखिए, अगर हम पिछले चाहे 5 साल पहले की बात करें या 4 साल 3 साल पहले की बात करें, गुरेज रोड जो है कटअप रहता था 6 मंथ्स के लिए, लेकिन ये इन्होंने इस बार बीआरओ ने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गुरेज इंतजामिया ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया कि कम पीरियड में जो है रोड खोल दिया। क्योंकि इस बार मुझे लगता है 2 महीने कुछ दिन रोड बंद रहा, क्योंकि 7 जनवरी तक जो है रोड खुला था और उसके बाद कुछ ज़्यादा बर्फबारी होने की वजह से रोड को बंद किया गया। तो उसके बाद इन्होंने हेली सर्विस चलाई थी। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का उस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने टाइम पे हेली की सर्विस चलाई। और ये उन लोगों के लिए स्पेशली थैंक्स करता हूँ मैं जिन्होंने दिन रात काम किया, स्पेशली उस डोजर ड्राइवर के लिए, स्पेशली जेसीबी वाले के लिए जिन्होंने अपनी जान की जोखिम में डाल के उन्होंने जो है दिन रात काम करके इस रोड को खोलने में वो कामयाब हो गए। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को खोलने की तैयारियां